हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीव अ लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं शोरदीप बैनर्जी। आज हम बात करते हैं ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। जैसे मान लेते हैं मारुति सुजुकी, उनका डीलरशिप भंडारी ऑटोमोबाइल्स एंड टायर एंड ग्लास। ग्लास तो आशाही से खरीदते हैं, टायर्स ज़्यादातर जेके टायर्स या सीएट टायर्स या एमआरएफ टायर्स होते हैं। और पेंट कोई भी कंपनी से खरीद सकता है, एशियन एशियन पेंट से ज़्यादातर नहीं खरीदते। एनीवेज, एशियन पेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं एज अ पेंट कंपनी। ओके, तो जब भी मारुति सुजुकी को एक पेंट तो खरीदना ही पड़ेगा, स्टील खरीदना ही पड़ेगा, टायर खरीदना ही पड़ेगा, वो ऑटोमोबाइल बनाने के लिए। तो बनाने से पहले ही खरीदना पड़ेगा, राइट। जब भी वो खरीदा, उनको पैसा देना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं होते कि तुरंत पैसा चले जाता है। मतलब मारुति सुजुकी बड़ा ब्रांड है, तो वो बोलते हैं कि मैं 90 दिन बाद पेमेंट करूंगा, या 120 दिन बाद पेमेंट करूंगा, या 30 दिन बाद पेमेंट करूंगा, जो भी डील होते हैं उनके बीच में। और जब भी ये पैसा आता है, 30 दिन बाद वो पैसा उनको देना है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि स्किप कर देगा, राइट। तो वो जब भी आते हैं और 30 दिन बाद देना है, वो तुरंत वो पैसा जो है वो ट्रेड पेबल्स में चला जाता है। ओके, एंड ऑल्सो गाड़ी बनते हैं, इन्वेंटरी में रहते हैं, राइट, कंपनी के पास ही रहते हैं। ओके, एंड ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी बनते ही वो भंडारी के पास चले जाएगा, वेंडर इन्वेंटरी में जाएगा। और इन्वेंटरी से भंडारी के पास चले भी गए तो ऐसा नहीं है तुरंत पैसा भी आ जाएगा। भंडारी ऑटोमोबाइल्स भी एक बड़ा ब्रांड है, तो वो भी बोलेंगे कि मैं 30 दिन बाद पेमेंट करूंगा। तो जब भी वो कार जो है वो मैन्युफैक्चर होके जब भी भंडारी के पास जाएगा, वो जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में चला जाएगा कंपनी का। ओके, भंडारी ऑटोमोबाइल्स जब भी पैसा देगा तो ट्रेड रिसीवेबल्स में वो पैसा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाएगा। मतलब उनका जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में घुस जाएगा, राइट। और वो ट्रेड पेबल्स का पैसा जब भी वो दे देगा, तब उनके जो भी फिनेंशियल्स है, वो फिनेंशियल से वो पैसा हट जाएगा। ओके, और ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई कंपनी बहुत दिनों से पेमेंट नहीं कर रहा है, या ये कंपनी भी बहुत दिनों से वेंडर को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट सही नहीं है। आप ऐसा मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहोगे जो पेमेंट में गड़बड़ करते हैं, राइट। वो वेंडर के साथ हो, कस्टमर के साथ हो, या इन्वेस्टर के साथ हो। जो इन्वेस्टर के साथ पेमेंट के गड़बड़ नहीं करते, वो किसी के साथ नहीं करते। और जो वेंडर के साथ या कस्टमर के साथ गड़बड़ करते हैं, वो पता नहीं कब इन्वेस्टर के साथ भी कर दे, राइट। तो ये भी एक पैरामीटर होते हैं, इसको भी एक स्क्रूटिनाइज करना ज़रूरी है, और मैं ये फॉलो भी करता हूँ। स्क्रूटिनाइज करता हूँ, देखता हूँ, और इसमें गड़बड़ है तो उसको मैं ढूंढता हूँ कॉन कॉल में। इसके बारे में टॉप मैनेजमेंट में टॉप टॉप मैनेजमेंट ने क्या बोले हैं, एक्चुअली क्या बोले हैं, राइट, उनको जस्टिफाई कैसे किए हैं। तो ये समझना ये है, मुश्किल है, और ये समझना भी चाहिए। और ये टाइम के साथ आ जाएगा। आप जितना भी इन्वेस्टेड रहोगे, आप एक बार, दो बार, तीन बार, पहले पहले आपको शायद उतना समझ नहीं आएगा। उनको जो भी टॉप मैनेजमेंट बोलेंगे वो कन्विंसिंग लगेगा, राइट। लेकिन जब जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप जैसे इसको एनालाइज करते रहोगे, एक टाइम बाद आप देखेंगे आपके खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप टॉप मैनेजमेंट को भी समझ सकते हो, वो कहीं पे गैप क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। ये आपको भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते रहेंगे। आपको इन जो इन्फॉर्मेशन है वो देता रहूँगा। अगले वीडियो में बात करते हैं। टिल देन,